वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, मैं जीडी सर आपका अपने चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। देखिए, हम लोगों ने कैपेसिटेंस का, हंसते क्यों तुम लोग? हम लोग कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन सीख चुके हैं, सीरीज और पैरेलल। हम लोग रेजिस्टेंस का भी सीख चुके हैं। सर्किट में मोस्टली 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। कैपेसिटेंस कैपेसिटी में सीखा आपने, सी। रेजिस्टेंस तो आप सीख चुके हो ओम्स लॉ में, आर। अब हम लोग इंडक्टेंस यानी एल, इन तीनों को मिलाकर के बनता है एलसीआर सर्किट, जो अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एसी में। इंडक्टेंस भी एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है। इंडक्टेंस को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें अप्लाई करना है। तो अभी फिलहाल सीरीज का उठाते हैं, आर्टिकल डाल दीजिए इंडक्टेंस इन सीरीज। मतलब हमने क्या किया, 2 कॉइल्स ले ली, एक ये और एक ये, 2 कॉइल्स ले ली हमने। इनका जो इंडक्टेंस है वो L1 और L2 है, इनको सीरीज में ले लिया। भाई अच्छा, सीरीज में लोगे भाई तो जो करंट इसमें जाएगी वही तो करंट इसमें जाएगी कि नहीं जाएगी, बताओ? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती कि नहीं होती, बताओ? जो नेट फ्लक्स होगा, ध्यान रखना है, ड्यूरिंग सीरीज कॉम्बिनेशन या इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट फ्लक्स है, फ्लिक्स ना कर देना। नेट फ्लक्स इज द सम ऑफ इंडिविजुअल फ्लक्स। मतलब जो नेट फ्लक्स तैयार होगा दोनों का, वो φ1 और φ2 का सम होगा। और अभी हमने φ को सीखा है Li। ध्यान देना प्लीज, अभी पीछे जो आर्टिकल डिस्कस किए हैं उनमें मैंने φ को सिखाया L इंटू आई। L तो इंडक्टेंस है, हर कॉइल का अलग अलग है, L1 और L2 लिखा, बट सीरीज कॉम्बिनेशन तो करंट तो सेम होगी ना। तो जो φb हुआ वो क्या बन के आया, देखो जरा, आई कॉमन ले लो, तो फिर L1 प्लस L2 बना कि नहीं बना, बताओ? और जैसे φ1 है L1 आई, φ2 L2 आई, तो वैसे ही φb जो बनेगा वो Li बनेगा, अगर सबको एक साथ कंसीडर कर लिया जाए तो। I से I कैंसिल हुआ, देखो, तो L बन के क्या बना, L1 प्लस L2। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का तुम्हें फॉर्मूला याद है, R इज इक्वल टू क्या होता था, R1 प्लस R2। तो L इज इक्वल टू यहां क्या बना, L1 प्लस L2। ये तो अभी बिल्कुल क्लोज पैक्ड है, इसका नोट करो, फिर मैं सेपरेशन के लिए सिखाऊंगा। देखिए, ये रिजल्ट तब अप्लाई होगा जब दोनों कॉइल्स क्लोजली हो, पास एकदम हो। लेकिन अगर कॉइल्स के बिटवीन थोड़ा सा सेपरेशन कर दिया जाए, स्पेस हो, गैप हो, तो म्यूचुअल इंडक्शन भी एक्टिवेट होगा। तो अब इसी को थोड़ा और आगे मॉडिफाई करेंगे। व्हेन 2 कॉइल्स are separated by some distance, then mutual inductance also used। अब सुनिए, तो जो नेट, इसमें हम ईएमएफ से स्टार्ट करेंगे। नेट ईएमएफ जो होगा वो सम ऑफ ईएमएफ होगा, यानी जो कॉइल्स यूज की उनके ईएमएफ के सम के इक्वल। यानी जो ई बनेगा वो E1 प्लस E2 बनेगा। अब आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि जो E1 है माइनस L di/dt था, E फार्मूला देखो पीछे, E इज इक्वल टू क्या था, L इज इक्वल टू था E बाई di/dt। तो फिर E इज इक्वल टू क्या लिखोगे, L इंटू di/dt। और E1 अगर लगा है तो माइनस L1 di/dt लिखेंगे, आपके नहीं लिखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन चल ही रहा है, करंट थोड़ा वेरी करेगी, करंट तो सिमिलर रहेगी। ऐसे E2 को और सुनो, अच्छा इसमें इंड्यूस ईएमएफ भी साथ में शामिल करना, मुझे फर्स्ट कॉइल की पहली बात कर रहा हूं, तो माइनस में आ जाएगा M और di/dt। भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए ये फार्मूला होता है, देखो
ये फर्स्ट कॉइल की बात अभी की मैंने, जो E1 इंड्यूस्ड हुआ वो इस तरह से यूज हुआ, यानी म्यूचुअल भी इसमें यूज करिए। दोबारा में E2 वाला ले लीजिए, तो माइनस L2 di/dt और माइनस M di/dt। अब एक बात देखिए जरा गौर से, यहां पर मैं नेट ईएमएफ की बात कर रहा हूं, तो जो नेट इंडक्टेंस होगा उससे हम कहेंगे L di/dt माइनस के साथ, तो ये माइनस L di/dt माइनस M di/dt माइनस L2 di/dt माइनस M di/dt। देखिए एक बात सुनिए, di/dt पूरा एकदम कैंसिल होगा, काट डालो एकदम, और माइनस भी कैंसिल होगा, तो देखिए आपके पास क्या बचा, L इज इक्वल टू L1 प्लस M प्लस L2 प्लस M। देखो देखो देखो, तो फिर L1 प्लस L2 प्लस 2M आया है। ये रिजल्ट तब यूज होगा जब दोनों कॉइल का फ्लक्स सेम डायरेक्शन में कंसीडर किया जाए, सिमिलर सेंस में हो। तो यहां लिखना नोटिस में, व्हेन फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट कॉइल इज अलोंग फ्लक्स ऑफ सेकेंड कॉइल, ये तब यूज होगा। अच्छा, अगर फ्लक्स अपोज करने लगे एक दूसरे का, अब हम कहेंगे व्हेन फ्लक्स अपोजेस, तो बस जो इंडक्टेंस म्यूचुअल आया था उसमें चेंज आ जाएगा, तो ये रिजल्ट बदल जाएगा, ये -2M हो जाएगा। मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस का सेंस एक दूसरे को अपोज करने लगेगा, तो नेट इंडक्टेंस में उसको माइनस करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे सीरीज कॉम्बिनेशन करने के बाद हम लोग वही इंडक्टर्स उठाएंगे और उनको पैरेलल में अटैच करेंगे। कैसा? पैरेलल। ओके। अच्छा एक बात बताओ, सीरीज में करंट सिमिलर थी, पैरेलल में क्या सिमिलर होता है? वोल्टेज, ईएमएफ, वी, ई जो भी कहे, यानी ईएमएफ सिमिलर है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो जो हम कहेंगे नेट करंट, अगर मेरा मन हो तो नेट करंट, तो नेट करंट जो बनेगी वो एक्चुअल में सम ऑफ द करंट्स होगी कि नहीं? क्योंकि ऐसे ही तो देखो, अगर आप पैरेलल में कॉइल कनेक्ट कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन होगा कि नहीं होगा? बताओ, इन दिस वे। तो जो करंट आपकी आई चली थी वही तो दो पार्ट में डिवाइड हुई है, I1 और I2 में। ऐसे समझ लो, डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, मैं समझाने के लिए बना रहा था खाली। तो I इज इक्वल टू क्या बना? I1 प्लस I2। चलो इसका डिफरेंशियल कर देते टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इक्वेशन क्या बन गई? di/dt इज इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? पेट दर्द हो रहा किसी का? नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं ईएमएफ को। देखो पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है। अगर हम ईएमएफ के हिसाब से कहें तो हम कहेंगे ईएमएफ तो दोनों कॉइल में सेम होगा, और ई का रिजल्ट होता है -L di/dt। क्या होता है? तो फर्स्ट कॉइल में कहोगे -L1 di1/dt, नहीं कहोगे? बताओ। और यही ईएमएफ सेकंड का भी तो होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया हुआ तुमने। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां से आप देखो di/dt की वैल्यू निकालो, तो फिर di1/dt निकलेगा -E/L1, और di2/dt क्या निकलेगा भैया लोगों? बताओ। उनकी बहनें भी बता सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं कि भाई के ऊपर डाल रहा हूं मैं, रक्षाबंधन आ रहा है, बहनें भी शेयर कर सकती बात। तो अब ये -E/L2 और -E/L1, di1 di2 की वैल्यू निकली ना, इनको इक्वेशन 1 में पुट किया जा सकता है यहां पर कि नहीं? बताओ। अच्छा, अगर di/dt की अगर इसी तरह ये भी लिख लेते हैं सिमिलरली। अगर हम सिमिलरली कह दें कि di/dt अकेला होता, मतलब नेट की बात करता, तो नेट ईएमएफ अपान नेट एल होता कि नहीं होता? बताओ। तो अब ये सब यहां इक्वेशन 1 में यूज कर दो। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बिकम्स? ये देखो,
LHS में हो गया आपका माइनस का E/L, क्योंकि di/dt है। RHS में di1/dt की वैल्यू रखोगे माइनस E/L1, और ये हो जाएगा माइनस E/L2। माइनस कैंसिल होगा, E कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा भैया लोगों बताओ? 1/L1 प्लस, देखो आपको याद है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे? एलसीएम ले लो, तो यहाँ L2 प्लस L1 आ गया, इसको पलट दो। तो L अगर कभी भी पैरेलल में निकालना हो तो हम लोग इस तरह का फॉर्मूला यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बताओ? इसको नोट करो। अभी थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और बचा। अब यहां पर म्यूचुअल को भी अगर कंसीडर कर लिया जाए, आप लिखिए इफ देयर आर म्यूचुअल इंडक्शन, अगर म्यूचुअल इंडक्शन भी कंसीडर हो जाए, म्यूचुअल इंडक्शन, तो फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई होगा। ये मॉडिफिकेशन तुम्हें नहीं सीखना है अभी, मॉडिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में हम सिखाएंगे आप लोगों को। बस केवल रिजल्ट आप लिख लीजिए। ये हमारा तब यूज होगा फॉर्मूला जब म्यूचुअल भी इंक्लूड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।